अगर कल एक एआई तुम्हारा काम खुद कंप्लीट कर दे और तुम्हें सिर्फ रिजल्ट दिखे तो सवाल ये है तुम्हारी जॉब का रोल क्या रह जाता है। ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है बल्कि ये 2026 की रियलिटी है। एक एआई टूल लॉन्च होता है और इंडिया के आईटी स्टॉक्स गिरने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फरवरी 2026 के फर्स्ट वीक में यूएस बेस्ड एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया एक नया टूल क्लॉड कोवर्क। और जैसे ही ये टूल आया, इंडिया के आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस हो गए। कुछ आईटी स्टॉक्स गिरे और एक सीरियस डिबेट शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि क्लॉड कोवर्क एक्चुअल है क्या और ये दूसरे जो हमारे एआई चैटबॉट्स हैं उनसे अलग कैसा है। देखिए, चैटबॉट्स जवाब देते हैं, क्लॉड कोवर्क काम की जिम्मेदारी भी लेता है। ये सिर्फ बोलता नहीं है कि कैसे करना चाहिए, ये प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है और टास्क कंप्लीट भी करता है। देखिए, डॉक्यूमेंट बनाना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, डेटा एनालाइज करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना और सब कुछ एक वर्कफ्लो की तरह। इसलिए एक्सपर्ट इसे कहते हैं एजेंटिक एआई, यानी एआई जो सिर्फ असिस्टेंट नहीं है बल्कि एक एक्टिव वर्कर जैसा बिहेव करता है। देखिए, इसको अगर और आसानी से समझने की कोशिश करें तो बाकी एआई टूल्स को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, को पायलट जैसे एआई टूल्स चैट बेस्ड एआई होते हैं। इनका काम होता है जवाब देना, आइडिया सजेस्ट करना, ड्राफ्ट्स लिखना, चीज़ें एक्सप्लेन करना, मतलब ये गाइडेंस देते हैं, लेकिन काम तुम खुद कंप्लीट करते हो। ये तुम्हारी लोकल फाइल्स को ना खुद से ओपन करते हैं, ना उनमें डायरेक्ट चेंजेस करते हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम इन्हें वो फाइल खुद से दो। अब आता है एंथ्रोपिक का क्लॉड कोवर्क। क्लॉड कोवर इस कैटेगरी में नहीं आता। ये एजेंटिक एआई है, यानी एआई जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि काम को प्लान और एग्जीक्यूट भी करता है। देखिए, तुम जब इसे स्पेसिफिक फोल्डर या फाइल का एक्सेस देते हो तब ये उन फाइल्स को रीड करता है, डॉक्यूमेंट्स एडिट करता है, नई फाइल्स क्रिएट करता है, डेटा को रीऑर्गेनाइज करता है और चेंजेस सेव भी करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लॉड कोवर्क सिर्फ वही काम करता है जिसकी तुम एक्सप्लिसिटली परमिशन देते हो। ये पूरा सिस्टम या बिना पूछे फाइल एक्सेस नहीं करता। इसलिए डिफरेंस सिंपल है। बाकी एआई टूल्स जो है वो एडवाइस और कंटेंट के लिए है और क्लॉड कोवर्क एक्चुअल फाइल लेवल एग्जीक्यूशन करता है विथ परमिशन। और यहीं से एआई असिस्टेंट से एक एआई कोवर्कर का ट्रांजिशन शुरू होता है। देखिए, यहाँ फिर वही सवाल आता है, तो फिर इंडिया के आईटी स्टॉक्स रिएक्ट क्यों हुए? तो देखिए, ये रिएक्शन सिर्फ एक एआई टूल की वजह से नहीं था। इंडिया का आईटी सर्विस मॉडल काफी हद तक डिपेंड करता है मैन पावर और बिलिंग आवर्स पर। तो जब क्लॉड कोवर्क जैसे टूल्स आए तो इन्वेस्टर्स को लगा कि फ्यूचर में रूटीन डिजिटल वर्क ऑटोमेट हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टाफिंग बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स पर पड़ेगा। इसलिए ग्लोबल मीडिया ने इस डेवलपमेंट को सिर्फ टेक न्यूज नहीं बल्कि बिजनेस सिग्नल के तौर पर देखा। अब सबसे सेंसिटिव सवाल ये है कि जॉब्स का क्या होगा? तो बिल्कुल, यहाँ देखिए, क्लैरिटी ज़रूरी है। हाँ, एंट्री लेवल डॉक्यूमेंटेशन और जो सपोर्ट रोल्स है वहाँ पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन हिस्ट्री एक चीज़ क्लियरली बताती है, हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में जॉब्स ख़त्म नहीं होती। जॉब्स का नेचर हाँ ज़रूर बदलता है, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि एआई एक थ्रेट नहीं बल्कि ट्रांजिशन का टूल है। जो लोग एआई के साथ काम करना सीखेंगे, ऑटोमेशन समझेंगे और स्किल्स अपग्रेड करेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेगी। बड़ी तस्वीर यह है कि क्लॉड कोवर्क कोई एपोकैलिप्स नहीं है, ना ही ये कोई वार्निंग बेल है। ये एक वेकअप कॉल है। काम करने का तरीका बदलने वाला है। आईटी सेक्टर्स को रीस्किल और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और एआई अब सिर्फ कंसेप्ट नहीं बल्कि देखिए वर्क प्लेस रियलिटी बन चुका है। और याद रखिए, ये एआई वर्सेस ह्यूमन की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एआई के साथ इवॉल्व करने की कहानी है और जो अडेप्ट करेगा फ्यूचर उसका ही होगा। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।